दोस्तों, बात जब नए साल की हो तो बात म्यूचुअल फंड की भी होना चाहिए। बिकॉज पिछले कुछ टाइम में इंडिया में इतना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है, जो कि आज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड लगभग 50.8 लाख करोड़, अप्रोक्सीमेटली 609 बिलियन यूएस डॉलर। और जब मैं ये डाटा ग्लोबली चेक करने गया, दिस इज रियली शॉक बिकॉज 67,482 यूएस बिलियन डॉलर टोटल ग्लोबली इन्वेस्ट किए जाते हैं म्यूचुअल फंड में। लेकिन क्या सही में सेफ है 2024 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना? खाली एक्सपेंस रेशियो एंड अबाउट एनीथिंग देख के क्या आपको पैसा लगाना चाहिए? इनमें से जरूर आपके पास भी कोई लमसम अमाउंट या चाहे 1000 का या 5000 का एसआईपी आपने जरूर करके रखा है। दिस इज द आई ओपनर वीडियो फॉर यू। जरूर एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपसे दो क्वेश्चन करूंगा अबाउट द म्यूचुअल फंड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 5 सालों के लिए या और भी लॉन्गर टाइम के लिए, उसके कंपैरिजनली अगर आप मार्केट में डायरेक्ट जाके म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्या उसमें बेटर रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड दे पाए हैं आपको? इसका आंसर है नो। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू ऑल्सो वांट कि आपका कर्पस जो है मैक्सिमम हो, करोड़ों से करोड़ों कर्पस आपका 15 या 20 सालों में बन जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आपका कभी बनता ही नहीं। अगर आपका कर्पस बनता भी है, कंपैरेटिवली जो डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करने से बनता, उससे कमी बनेगा। चलिए, अगर इफ यू कांट बिलीव ऑन मी, अभी इस वीडियो को पॉज करके जाके जरूर चेक कर लीजिए। गूगल में 2 सीट खोल लीजिए, एक निफ्टी 50 शेयर मार्केट को इंडेक्स को डायरेक्ट देख लीजिए। पिछले 5 सालों में लगभग 100% से भी ऊपर रिटर्न डायरेक्ट अगर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दिया जाता है। अगर उसके कंपैरिजन में आपने इंडेक्स फंड चुन के रखा हुआ है तो 5 सालों में 80% रिटर्न आपको अभी तक दे पाया है। दैट्स मीन्स अभी तक 20% का रिटर्न ऑलमोस्ट आपका खत्म म्यूचुअल फंड से। कैसे बनेगा आपका एज कंपैरिजनली डायरेक्ट मार्केट के कंपैरिजन में? दिस इज द कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन एंड वी आर कम अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। डू यू नो, आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड के अंदर, कौन से स्टॉक कौन से प्राइस पे खरीदा जा रहा है या सेल किया जा रहा है? इसका आंसर है आपको पता नहीं। मार्केट को गहराई से जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला अभी म्यूचुअल फंड में जो यूनिट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। जब मैं मार्केट को रिसर्च करने बैठा ना, तब पता चला निफ्टी 50 में तो ऐसे ही 5 या 7 स्टॉक्स है जो हर साल लगातार कंसिस्टेंटली प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। तो उसी स्टॉक्स में अगर आप एवरेज लॉस के साथ साथ ही बाइंग प्राइस को सेट करते तो आपके पास वही 7-8 स्टॉक्स ज्यादा हो जाते हैं। ओवर डाइवर्सिफिकेशन की कोई चिंता भी नहीं रहता और 20% आपको 20 से 30% ज्यादा आपको मिल भी सकते थे। तो नाउ यू आस्क मी, क्या इन्वेस्ट करना बंद कर दे म्यूचुअल फंड? यस, आप बंद कर दीजिए इन्वेस्टिंग। बिकॉज पहले के टाइम क्या होता था, हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल नहीं होता था आज के टाइम, लेकिन आज हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो चुका है। बाय एंड सेलिंग इन आवर हैंड राइट नाउ। 1 मिनट में एक स्टॉक सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। सो टाइम इज चेंज एंड यू आल्सो बी चेंज्ड योरसेल्फ। फिर मैं वीडियो के एंड में आते आते मैं एक ही चीज आपको कहना चाहता हूँ, दिस इज योर ऑप्शंस टू कॉल योर एक्शंस। क्या आपको पसंद है तो आप करिए। माय ओपिनियन इज नॉट इन्वेस्टिंग इन योर म्यूचुअल फंड्स बिकॉज म्यूचुअल फंड का मार्केट इतना बड़ा हो चुका है कि कभी भी एक स्कैम सामने आ सकता है। राइट नाउ स्कैरी थिंग्स विल बी हैपन इन द म्यूचुअल फंड्स। जैसा मैंने वीडियो के पहले बताया था, रिकमेंडेशंस ऑफ द म्यूचुअल फंड नॉट अ बिग डील, बट फिर भी मैं इस वीडियो के एंड में आपके लिए 3 बिग चीज जरूर लाया हूं। 3 सेक्टर्स में 3 बड़े म्यूचुअल फंड्स। पहले आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजरमेंट क्या रहेगा। मींस आपके रिस्क फैक्टर्स किस किस चीज के ऊपर डिसाइडेड होंगे। हमारे टीम ने बेहतरीन से बेहतरीन रिसर्च बना के आपके 3 ग्रुप से, मतलब लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप से 3 कैटेगरी से 3 म्यूचुअल फंड्स के लाए हैं। अगर आपका रिस्क फैक्टर मैनेज होके 10 या 12% है, लगभग आप लार्ज कैप में जा सकते हो। अगर आपका रिस्क कॉर्पस थोड़ा और बड़ा है, लगभग 20 से 25%, तो आप मिड कैप में जा सकते हो। अनदर रिस्क फैक्टर इज, अगर आप स्मॉल कैप में जा सकते हो, वहां पर 30 से 40% तक रिटर्न आपको मिल जाएंगे हर साल, लेकिन रिस्क भी बड़ा है। बेसिकली अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात किया जाए तो मैं प्रेफर करूंगा HDFC निफ्टी 50 म्यूचुअल इंडेक्स फंड।
मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करता हूँ, बिकॉज अगर 11% 10% का रिटर्न लेना है तो अभी एफडीज में ही अप टू 9% रिटर्न हमको इजीली मिल जाता है। मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को। अगर आप मेरी तरह ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप HDFC अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ में मिड कैप पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड द स्मॉल कैप फंड इज निप्पॉन इंडियन स्मॉल कैप फंड। ये ऑल फंड्स आपके लिए एक्सपेंस रेशियोज चेक करके, एग्जिट लोड चेक करके, फर्स्ट रिटर्न्स देख के ही चुने गए। ऑल दीज फंड्स आर नन अदर देन, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है इन लोगों से। दिस इज माई डायरेक्ट ओपिनियन फ्रॉम मी एंड माई टीम्स। इन्वेस्ट योर ओन स्टाइल बट योर स्ट्रेटेजी नेवर बी टेकन टू बी रॉन्ग योर साइड, क्योंकि आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप रॉन्ग नहीं जा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक तो जरूर कर देना यार।